नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे टीईटी मेरिट को जोड़ने के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए टीईटी के अलावा एकेडमिक को लेकर या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सुपर टीईटी के मामले के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार के फैसले के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती के अंदर सुपर टीईटी के मामले के बारे में या फिर एकेडमिक के मुद्दे के बारे में, लगातार ये मुद्दा आप सभी को चर्चा में देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही अगर बात की जाती है यूपी टीईटी के 25% यानी कि 1/4 अंक को जोड़े जाने को लेकर, मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में जब प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले थे उससे पहले ये मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में देखने के लिए मिल रहा था कि आगामी अगर नई सरकार बनती है, मतलब कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो सुपर टीईटी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार एक बार फिर से बनी और मुख्यमंत्री भी योगी बने। लेकिन अब यहाँ से छात्रों के मन में फिर से सवाल है कि आगामी समय के अंदर आने वाली 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर क्या सुपर टीईटी को खत्म किया जाएगा या फिर एकेडमिक मेरिट को खत्म किया जाएगा। सिर्फ सुपर टीईटी मेरिट से भर्तियां होंगी या फिर यूपी टीईटी के अंकों को भी जोड़ा जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों के बारे में छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को दे दूं। अगर बात की जाती राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर सीधे तौर पर इस मुद्दे को लेकर सुझाव दिया गया है कि आगामी शिक्षक भर्तियों के अंदर टीईटी मेरिट को जोड़कर जो भर्तियां हैं वो करवाई जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक किसी प्रकार की कोई भी भर्ती के अंदर नई शिक्षा नीति के अनुसार विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिला, चाहे वो भर्ती टीजीटी की हो या फिर अगर बात की जाए प्राथमिक की। क्योंकि आप जानते हैं कि उसके अंदर तो ये भी कहा गया था कि टीजीटी या फिर एलटी की जो भर्तियां होंगी उसमें टीईटी यहाँ से अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक नई शिक्षा नीति के अनुसार कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। यही वजह है कि प्राथमिक के अंदर भी ऐसा कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन समय समय पर इस प्रकार की जानकारियां आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस प्रकार के समाचार भी वायरल होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें आपको जानकारी दी जाती है कि टीईटी अंकों को जोड़कर मेरिट बनाए जाने को लेकर यहां से विचार किया जा रहा है। और हालांकि ये कब तक होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के अंदर सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए टीईटी अंकों को भी मेरिट जोड़ा जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग को जो मसौदा तैयार किया गया था उसमें टीईटी को लेकर 1/4 अंक जोड़कर मेरिट बनाने की बात कही थी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के माध्यम से एक नया शिक्षा आयोग बनाए जाने की बात की गई थी, जो कि पिछले 4 सालों के अंदर तो नहीं बन पाया। अगर दोबारा से बनाया जाएगा तो लगता नहीं है कि फिर भी बन पाएगा, क्योंकि इसमें इतने कहीं ना कहीं पेच थे जो कि अभी तक कसे नहीं गए हैं। उसी के अंदर आप सभी को जानकारी ये भी देखने के लिए मिली थी कि टीईटी अंकों को जोड़कर जो मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन वर्तमान के अंदर आगामी उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर ये भी आप सभी को बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर, तो यहाँ से यूपी टीईटी के अंकों को बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाएगा। अगर ऐसी जानकारी आपको मिल रही है तो ये पूरे तरीके से गलत होगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए सुपर टीईटी के मामले को लेकर, तो आप सभी जानते हैं कि योगी सरकार कहीं ना कहीं सुपर टीईटी मामले को लेकर काफ़ी गंभीर थी और सुपर टीईटी जो लागू किया गया था वो योगी सरकार के माध्यम से किया गया था। तो अब दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार बनी है तो सुपर टीईटी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। हालांकि कोई और अगर सरकार बनती तो यहाँ से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि शायद उनकी तरफ से सुपर टीईटी को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी के माध्यम से इस संबंध में ना तो कोई फैसला लिया जाएगा और ना ही ऐसा होने की अब संभावना है। मतलब यह है कि सुपर टीईटी तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा, चाहे वो अप्रैल में जारी हो या फिर मई में या फिर जब भी, अब ये आप सभी का आगामी 5 साल के अंदर तो सुपर टीईटी के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो किस प्रकार देखने के लिए मिलेगी। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, साथ ही शेयर कर दिया करें और भी छात्रों तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी मिले।
अगर बात की जाए एकेडमिक मेरिट के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जानकारी मिलनी शुरू हो गई है, समाचार पत्रों में न्यूज़ आनी शुरू हो गई हैं, तो उसके बाद से जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर प्रयास करना शुरू कर दिया गया है कि एकेडमिक मेरिट को ख़त्म करते हुए सीधे सुपर टीईटी के आधार पर भर्तियाँ करवाई जाएँ, जैसे कि टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की भर्तियाँ होती हैं, जिसके बारे में कल भी मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के तमाम अधिकारियों को, इसके अलावा मंत्री विधायकों को यहाँ से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जिसके अंदर उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी समय के अंदर आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर एकेडमिक मेरिट को ख़त्म करते हुए सीधे सुपर टीईटी के आधार पर जो भर्तियाँ हैं वो होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ से एकेडमिक के चलते पुराने समय के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी एकेडमिक काफ़ी ज़्यादा कम है, वर्तमान के अभ्यर्थियों से उनके साथ कंपटीशन हो सके। लेकिन यहीं पे दूसरा मुद्दा भी खड़ा हो जाता है जो कि संबंधित होता है बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से। जब भी बीएड छात्रों की तरफ से मांग की जाती है कि एकेडमिक को खत्म कर दिया जाए, तो जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं प्राथमिकता को लेकर खड़े हो जाते हैं और उनकी तरफ से कई याचिकाएं पहले से ही न्यायालय के अंदर दाखिल कर दी गई हैं कि अगर ये मामला बाद में कहीं ना कहीं क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी यहाँ से प्राथमिकता को लेकर एक बार फिर से विवाद हो जाएगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए 51,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, तो वो जो शिक्षक भर्ती होगी उसके अंदर सुपर टीईटी तो करवाया जाएगा, यूपी टीईटी के अंक बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। भले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि टीईटी अंकों को जोड़कर मेरिट बनाई जा सकती है, या फिर नया आयोग ऐसा कहता है, ना तो नए आयोग का मसौदा अभी तक अमल में आया है और ना ही नए आयोग का गठन हुआ है। लेकिन अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जाए तो उससे जो भर्तियाँ करवाई जाएंगी उसमें लगभग 1.5 से 2 साल बाद लागू होने की संभावना है। यही वजह है कि ये तीनों मुद्दे यहीं पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन एकेडमिक को लेकर योगी सरकार के माध्यम से अभी तक कोई फैसले नहीं लिए गए जिससे ये कहा जाए कि एकेडमिक मेरिट खत्म हो जाएगी या फिर खत्म होगी। अगर भविष्य में सरकार के माध्यम से कोई फैसला लिया जाता है तो इसकी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से एकेडमिक को खत्म कर सुपर टीईटी से भर्ती कराए जाने को लेकर लगातार तमाम जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे हैं। अब इसके बारे में मुख्यमंत्री योगी के माध्यम से इस मुद्दे पर अमल किया जाएगा या नहीं, ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन अगर इन शॉर्ट समझा जाए तो 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो चयन प्रक्रिया होगी वो यही होगी कि 60% सुपर टीईटी का और 40% एकेडमिक। हालांकि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी अंकों को लेकर विवाद है, जो कि अभी नहीं होगा, ना ही सुपर टीईटी अभी खत्म होगा, क्योंकि 5 साल के लिए योगी सरकार दोबारा से सत्ता में आई है और उन्होंने यूपी टीईटी को लागू किया था। लेकिन एकेडमिक और सुपर टीईटी के मुद्दे को लेकर छात्रों की तरफ से अभी मांग की जा रही है। हालांकि इस पर सरकार का अभी तक कोई ना मंथन किया गया है और ना ही कोई जवाब देखने के लिए मिला है। बाकी अगर बात की जाए योगी सरकार की हाल ही में होने वाली कैबिनेट बैठक के अंदर, जहां पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आगामी 1 से 1.5 महीने के अंदर जारी होता है तो यहाँ पे आपकी जो मेरिट बनेगी वो ज़्यादा संभावना है कि 60% आपका सुपर टीईटी और 40% एकेडमिक। बाकी क्या होना चाहिए आप सभी कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।